हरकमल मध्य संस्थान पूर्ण चैतन्य रूपम निर्व्यक्त बीज भवतां भव दिव्य रूपम चैतन्य पूर्ण सहितां कमलेश पूर्वम गुरुवै हृदय पूर्वां सत्तम प्रणाम। मैं भारत के श्रेष्ठ ऋषि विश्वामित्र संहिता के चतुर्थ अध्याय से इस श्लोक का उच्चारण कर रहा हूं। कुल 12 अध्याय में उन्होंने 4 अध्याय पूरे के पूरे गुरुदेव के बारे में ही लिखा है। विश्वामित्र जैसा अद्वितीय ऋषि, विलक्षण ऋषि, जरूर कोई बात होगी कि इस 2 अक्षरों के शब्द में कोई ऐसी चीज जरूर होगी जिसके लिए उसको 4 अध्याय लिखने पड़े, और लिखा, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था। तो श्लोक में यह बताया गया है कि जीवन एक जीर्ण और मृत्यु की ओर अग्रसर होने वाला तत्व है जो निरंतर मृत्यु की ओर ही बढ़ रहा है। आज हम भले कितने गुमान करें, कितने घमंड करें कि मैं यौवनवान हूं, सुंदर हूं, मैं लखपति हूं या जो कुछ हूं, मगर प्रत्येक कदम हमारा मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। मैं श्लोक का अर्थ समझा रहा हूं, और इस बात को तो समझना ही पड़ेगा कि मृत्यु इस शरीर को समाप्त कर देती है, और जब समाप्त हो जाएंगे तब जीवन का सार, जीवन का तत्व, हम क्यों पैदा हुए, हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा लक्ष्य क्या था, हम किस गति से बढ़ रहे हैं, और क्या हम अपने जीवन को एक रोशनी से भर सकते हैं जो चारों तरफ अंधकार दिखाई दे रहा है। दुख, पीड़ा, चिंता, तकलीफ, कष्ट, समस्याएं, बाधाएं, अड़चने, जब भी सुबह उठते हैं तो शाम तक कम से कम 20 और 40 समस्याओं से जूझना पड़ता है। व्यापार से भी, पैसे से भी, घर से भी, समाज से भी, और खुद से भी। इसलिए न आप विश्राम ले सकते हैं, और आप विश्राम नींद दे भी लेते हैं तो आपका दिमाग विश्राम लेता ही नहीं है, वो तनावग्रस्त बना ही रहता है। क्या कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा चिंतन, कोई ऐसा शास्त्र, कोई ऐसा पुराण, कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे कि यह मलयुक्त शरीर, मलयुक्त शरीर का मतलब है कि इस शरीर में यदि खोल के देखा जाए तो मल, मूत्र, विष्ठा, थूक, लार, मज्जा के अलावा कुछ है ही नहीं। बाहर से हम चाहे उजले कपड़े पहन लें, बाल से इत्र लगा दें, चाहे परफ्यूम छिड़क दें, पर अगर आप किसी डॉक्टर के यहाँ जब पोस्टमार्टम हो तो शरीर को देखो तो इन 5 चीजों के अलावा उसमें कुछ निकलता ही नहीं। खून तो पानी हो जाता है, मांस गलने लग जाता है, पीछे रह जाती विष्ठा और मल और मूत्र, ये समाप्त होते हैं, अंदर पड़े रहते हैं। इनसे ही निर्मित ये शरीर है। क्या यह शरीर उज्जवल बन सकता है? क्योंकि भोजन हम चाहे हलवा खाएं, चाहे कितना ही स्वादिष्ट भोजन करें, वो मल में ही कन्वर्ट होता है। गाय तो घास खाती है तो दूध में कन्वर्ट कर लेती है, हम तो वो भी नहीं कर पाते। भगवान ने एक मशीन ऐसी बनाई है पशुओं की भी कि अगर घास जैसी चीज से भी दूध उत्पन्न हो जाता है। कोई कोई अंदर तो मैकेनिज्म है, और हमारे अंदर मैकेनिज्म ऐसा है ही नहीं। हम तो चाहे घी खा लें, चाहे शक्कर खा लें, चाहे कुछ भी खा लें, वह केवल एक मल और मूत्र और विष्ठा ही बनती है। ऐसा मलयुक्त तो शरीर क्या उज्जवल बन सकता है? विश्वामित्र ने अपने आप से प्रश्न किया है, और दूसरी पंक्ति में उसने प्रश्न किया है कि यदि ऐसा शरीर है और मृत्यु की ओर बढ़ने वाला ही शरीर है, तो फिर इस जीवन का प्रयोजन व्यर्थ है, इस जीवन का उद्देश्य व्यर्थ है, इस जीवन का लक्ष्य व्यर्थ है। अगर तनाव युक्त जीवन है तो उस जीवन का मतलब है ही क्या, मकसद क्या है फिर?
जब दुख युक्त शरीर है तो इस शरीर का फिर उपयोग क्या है? ये तो मरते मरते मर जाएंगे, हमारे सैकड़ों पूर्वज मर गए, हम भी मर जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां भी मर जाएंगी। तो कौन सा ऐसा मंत्र है, कौन सा ऐसा जप है, कौन सा ऐसा अनुष्ठान है? क्या हमारे ऋषियों को ये ज्ञात नहीं था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई ऐसी चीज छोड़ जाए जिससे कि वो अपने जीवन में इस मलयुक्त शरीर को जाज्वल्यमान बना दे, तेजस्वी बना दे, एक अद्भुत अनिवर्तनीय बना दे, ऐसा बना दे कि देखने वाले देखते रह जाएं, हमें संतोष हो सके कि हमने कुछ किया, एक एहसास हो सके कि हम सही रास्ते पर हैं, एक मानसिक शांति मिल सके, हम गतिशील हो सके और मृत्यु से भयभीत नहीं हो सके, मृत्यु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सके। और तीसरे पंक्ति में कहा है कि हजारों और सैकड़ों देवता हैं, देवियां हैं, एक देवी के विभिन्न रूप हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान है, जगदम्बा है, काली है, छिन्नमस्ता है, भुवनेश्वरी है। और आप देखेंगे तो कौन से देवता की उपासना करें, क्या देवता की उपासना से काम हो जाएगा? कई बार हम बगला मुख में जाप करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर राम राम करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी को छोड़ देते हैं। करें क्या? तब विश्वामित्र अपनी पूरी चौथी लाइन लिखी नहीं, इस श्लोक की 3 लाइनें लिखने के बाद में वे तपस्या करते रहे और तपस्या पूरे साल भर की। पर्ण नीर सदैवत्वाम पूर्ण तपः मनश्चितिम ताम चतुर्थम पंक्तिश्च ससार भवोच्यते। उन्होंने पत्ते और पानी खाकर के साल भर तपस्या की और इस चिंतन को लगाया कि वास्तव में इसका उद्देश्य, हेतु, उपाय क्या है। और उन्होंने बताया कि केवल गुरु शब्द ऐसा है जिसको हम देखें नहीं, कि वो देखने की चीज नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, वह छूने की चीज भी नहीं है कि उसको स्पर्श करें, उसको उठा के ले जाने की भी जरूरत नहीं है। और केवल उद्देश्य है कि यदि व्यक्ति उस शरीर में, जो शरीर मांस मज्जा लार थूक जैसा शरीर है, उसको पूर्ण शुद्धिकरण करके और उसमें जाज्वल्यता, अंदर से प्रकाश फूटेगा बाहर, तो चेहरे पर एक तेजस्विता दिखेगी। बाहर से तेजस्विता पाउडर लगाने से, क्रीम लगाने से और दूसरे लगाने से तो तेजस्विता नहीं आ सकती, चमक नहीं आ सकती। वह तो घंटे आधे घंटे की होगी, फिर आधे घंटे बाद फिर आपको कुछ न कुछ ब्लैक क्रीम वगैरह पाउडर क्रीम लगाना ही पड़ेगा, फिर आधे घंटे बाद लगाना पड़ेगा, वो झुर्रियां तो मिटेगी नहीं। अंदर से जब प्रकाश बाहर आए, बाहर से प्रकाश अंदर लेने की जरूरत नहीं है। और अंदर से प्रकाश तब आ सकता है जब कोई तेजस्वी व्यक्तित्व तो उसके अंदर स्थापित हो जाए, ऐसा तेजस्वी व्यक्तित्व जो समस्त देवताओं का सार हो। अब राम को बिठाएंगे या कृष्ण को बिठाएंगे या बगला मुख को बिठाएंगे या काली को बिठाएंगे, सैकड़ों देवताएं किन किन की उपासना करेंगे। अगर उपासना करेंगे ये जीवन तो पूरा बीत ही जाएगा, ये जीवन तो समाप्त हो जाएगा कि 33 करोड़ देवता है, एक दो भी नहीं है, और सबके कार्य अलग अलग है। लक्ष्मी के धन चाहिए तो लक्ष्मी के लिए है, शत्रु को संहार करना चाहिए तो बगलामुखी की है, मृत्युंजय मृत्यु से दूर होना तो भगवान शिव की है, संतान चाहिए तो उसके लिए गोपाल है। अब आप कौन कौन सी साधना करते रहेंगे, 100 लाख किस किस का जपते रहेंगे, और उसके बाद भी अंदर से शरीर प्रकाशवान हुए नहीं तो भौतिक वस्तुओं की इच्छाएं पूरी हुई, तो अंदर से कुछ प्रकाश बाहर फूटे, अंदर से रोशनी फूटे। गुरु नानक ने भी यही कहा कि रोशनी अंदर से बाहर निकलनी चाहिए, बाहर से अंदर रोशनी आ ही नहीं सकती, संभव नहीं है। इस शरीर में बाहर का कांटा भी सहन नहीं करता, कांटा छूट जाए तो पैर दर्द करने लग जाता है, जब तक कांटा निकलेगा नहीं वो शरीर दर्द करता ही रहेगा। इस बाहर की रोशनी तो अंदर आ ही नहीं सकती, अंदर से कोई रोशनी बाहर निकले, और अंदर से रोशनी बाहर तब निकलेगी जब कोई तेजस्विता उसके अंदर स्थापित हो सकेगी, उस शरीर के अंदर, उसके हृदय में, क्योंकि मूल स्थान वही है। हृदय बंद आदमी बंद, समाप्त। हृदय जागृत है आदमी जागृत है। मनुष्य का मतलब है हार्ट, हृदय, प्राण, चेतना, क्योंकि उससे उपयुक्त स्थान शरीर में कहीं है ही नहीं, उससे मूल्यवान कोई स्थान नहीं है। और उस मूल्यवान शरीर में यदि समस्त देवताओं के पूंजीभूत स्वरूप, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो बोला नहीं, गुरु देवो महेश्वर,
गुरु साक्षात पर ब्रह्म। अगर तुम ब्रह्मा की पूजा करना चाहते हो, विष्णु की या रुद्र की, या पर ब्रह्म पुण्य जागरण करके पर ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हो, तो तस्मै श्री गुरु ही नमः। इन सबको देवताओं का अगर एक ही रूप देखना है तो फिर गुरु को ही देखना पड़ेगा तुम्हें। ये चौथी पंक्ति साल भर बाद उसको ज्ञान चेतना मिली, तब उसने इस सारभूत तथ्य को लिखा कि यदि मैं अपने शरीर में उस स्थान पर गुरु को स्थापन कर लेता हूं तो उसके अंदर जितना ज्ञान, जितनी चेतना, जितना वैराग्य, जितनी भक्ति, जितनी पूर्णता, जितनी तपस्या, वह एक साथ मुझे प्राप्त हो जाएगी। अगर मैं किसी शादी कर लेता हूं तो वह लड़की, उस लड़की का यौवन, उसका सुंदर, उसका स्वरूप, उसका सौंदर्य, वो सब एक साथ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लड़की मिल गई सुंदरता आदमी मिल जाएगी, सुंदरता लड़की मिल गई फिर यौवन, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक साथ ही मिलेगा। अगर गुरु हृदय में स्थापित हो गए तो फिर वो अपनी, उसके पास जितना भी ज्ञान है वह सारा ज्ञान का समूह अपने आप में स्थापित हो जाएगा। स्थापन हो जाएगा तो ज्ञानम तपस्या वै एतम सपूर्ण मदभ उच्यते स तेजस्विताम स चैतन्यम स मृत्युर्भय बीता। वह तेजस्विता, वह गुरु ऐसा है जो मृत्यु की भीत को, मृत्यु के डर को मिटाने वाला है, क्योंकि वह तेजस्वी है, वह प्रकाशवान है, वह चैतन्य है, वह प्राणवान है और पूरे शरीर को जगमगाने के योग्य है। समस्त देवताओं का पुंजीभूत स्वरूप है। और इसीलिए शास्त्रों में विश्वामित्र ने जब कहा तो दो टूक स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं और कोई देवता की उपासना नहीं करूंगा, मुझे जरूरत है ही नहीं। आज तक तो की और मैं गलती पर था। इसका अगले श्लोक में ये बताएं। पर आज मुझे पहली बार आंख खुल गई है कि मैं फालतू पत्तों को पानी पिला रहा था, और पत्ते तो हजारों हैं, पेड़ में कितने पत्तों को पानी पिलाऊंगा, और उसके बाद पेड़ सूख जाएगा। जड़ में पानी दूं तो पेड़ हरा भरा रहेगा ही। और पहली बार ज्ञान चेतना मुझे पैदा हुई कि यदि मैं गुरु को स्वयं साकार रूप में अपने हृदय में स्थापन कर लूंगा, उनका सारा ज्ञान, उनकी चेतना, उनका प्रकाश और मार्गदर्शन और मृत्यु से परे हटने की क्रिया और शरीर का जाज्वल्यमान तेजस्विता अपने आप में प्राप्त हो ही जाएगी। और उसके बाद में उन्होंने किसी देवता की उपासना नहीं की, और उससे ऊंचा कोई सन्यासी योगी रहा ही नहीं। वशिष्ठ और उस समय के जितने और गर्ग, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य थे, वे सभी उनके शिष्य बनने के लिए आतुर थे। जो राम को जिसने शिक्षा दी कि तुम युद्ध करो, जिसने एक मामूली आदमी को, एक दशरथ के छोटे से राजकुमार को एक ऐसा महापुरुष बना दिया जो आज भी हम सैकड़ों मंदिर उसके बना दिए गए। विश्वामित्र में ताकत थी, क्षमता थी, क्योंकि उसके हृदय में वो प्रकाश था, तेजस्विता थी। मैं समझता था कि मैं इसको बहुत ऊंचे पे उठा ले जा सकता हूं, मैं इसको सामान्य आदमी से एक अवतार बना सकता हूं, महापुरुष बना सकता हूं, क्योंकि वह सही अर्थों में गुरु था। और यदि मैं सही अर्थों में गुरु हूं तो मैं आपके हृदय में स्थापित होकर बहुत ऊंचाई पर आपको उठा सकता हूं। ये गारंटी है, चैलेंज है, ये स्पष्टवादिता है। अगर विश्वामित्र कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? कोई आकाश से टपका हुआ व्यक्ति तो था नहीं। अगर उसमें गुरुत्व था तो मेरे में गुरुत्व कहां चला गया? यदि वह एक राम को मतलब अवतार बना सकता है तो मैं तो सैकड़ों लोगों को राम बना सकता हूं, हजारों लोगों को राम बना सकता हूं। यदि मुझमें ज्ञान, मेरी चेतना, मेरा प्रकाश, मेरा उज्ज्वलता है, और उज्ज्वलता तो अपने आप चेहरे से, उसकी शब्दों से, उसकी वाणी से अपने आप स्पष्ट हो जाती है। डरपोक कायर आदमी बहुत छुप छुप करके डरता हुआ बोलेगा, मैं तो दो टूक साथ बोल लेता हूं, चाहे पंडितों की भीड़ हो, चाहे शिष्यों की भीड़ हो, चाहे और किसी भीड़ हो। और जो भी कहूंगा वो आंखों देखी कहूंगा नहीं, और पोथी देखी भी नहीं, जो अनुभव किया वो कहूंगा। अगर मेरे हृदय में गुरु मेरे स्थापन है तो मुझे फिर डर है ही नहीं। और तुम्हारे हृदय में अगर गुरु स्थापन है तो फिर अन्य किसी प्रकार की उपासना, चिंता और किसी प्रकार की कोई साधना, ध्यान करने की आवश्यकता है ही नहीं। यहां गुरु अगर कहे तुम लक्ष्य लगाओ तो फिर लगाओ, गुरु कहे कि मंत्र जाप करो फिर करो, वो उसके मार्गदर्शन में चलना पड़ेगा। फिर आप नहीं रहेंगे, फिर आप अपना हाथ गुरु का हाथ में सौंपना पड़ेगा। दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। या तो आप अपना हाथ सौंप दें कि आप जो चाहें करें, मगर मैं एक अद्वितीय व्यक्तित्व बना दें मुझे, फिर आप अपने मन की चलाते रहे तो गुरु कुछ कर नहीं पाएगा। विश्वाराम ने बिल्कुल अपना घर छोड़ दिया, राजबाग छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और विश्वामित्र के आश्रम में जाके रहे। अब आप जाने, मगर मैं अद्वितीय बनना चाहता हूं, मैं छोटा मोटा राजकुमार नहीं रहना चाहता। और विश्वामित्र उनको वो कार्य सौंपते, राजकुमार को ऐसा लकड़ियां काट के ला, चूल्हा जला, खाना बना। अब पास में दशरथ का बेटा, दशरथ के राज्य में विश्वामित्र खुद रहते थे, उसी जंगल में, वहां से अयोध्या 20-30 किलोमीटर दूर। तुम घर जाओगे नहीं, माँ बाप को याद करोगे नहीं, जो मैं कहूंगा तुम्हें वही आज्ञा देनी है।
और 6 महीने तक राम और लक्ष्मण से उसने रोटियां बनवाई। वो देखना चाहता था कि गरूर मिटा तो नहीं, घमंड मिटा तो नहीं। इस उम्र में अभी तो है नहीं मैं राजकुमार हूं, मेरे राज्य में रहता है, और ये छोटा सा तपस्वी, ये साधु, और मैं तो राजकुमार हूं, राजा का बेटा हूं और युवराज हूं, राजगद्दी पर बैठने वाला हूं। वह घमंड उसका मिटाना चाहता, तोड़ना चाहता था। इसलिए वो कार्य जो सबसे छोटे से छोटा कार्य था वह उसको काम सौंपा। गुरु ग्रंथ साहब ने भी कहा है कि किसी सरदार को, किसी को यदि कोई गलती की है तो जूते साफ करने के लिए बाहर बिठाते हैं, चाहे वो कितने मंत्री हो, तो बिठाए बाहर। आज भी उनको तनखैया जो होते हैं उनको बाहर बिठाते हैं, सबसे पहले गुरुद्वारे में जूते साफ रखे, उस नीचे कोई काम नहीं है, जूठे बर्तन बनवाते। राजसूय यज्ञ हुआ तो कृष्ण को पूछा कि सबको काम सौंपा युधिष्ठिर ने, कृष्ण को पूछा कि आपको मैं क्या काम सौंपूं, आप तो अवतार हैं, महापुरुष हैं, अद्वितीय व्यक्तित्व हैं और पूजनीय हैं, मैं आपको क्या काम सौंपूं। उसने कहा इतना ही, जितने ब्राह्मण हो 10,000 ब्राह्मण, उनकी झूठी थालियां मैं मान दूं, बस उस जगह मुझे बिठा दीजिए, वही मेरा कार्य। लघुता से ही जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि अंदर जब गुरु स्थापन होंगे तो अपने आप नम्रता, प्रेम, दया, ममता, करुणा, स्नेह, अटैचमेंट, जो मानवीय गुण अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। उसके साथ साथ विद्वत्ता, ज्ञान, धैर्य, क्षमता और सफलता निश्चित रूप से उनको प्राप्त होती ही है। असफल हो ही नहीं सकता, वो संभव नहीं है, क्योंकि उसको अपने आप मानसिक चेतना मिलती रहती है, क्या सही है क्या गलत है, मैं किस रास्ते पर हूं, और परिस्थितियां अपने आप हंसती रहती है। जब सूर्य उगता है तो अपने आप अंधकार छिड़ता रहता है, सूर्य बोलता नहीं भाई अंधकार तुम हटो, अब मैं आ रहा हूं, ऐसा बोलता नहीं, वो तो अंधेरे को हटना ही पड़ेगा। जब गुरु अंदर स्थापन है तो अंदर सामने जो समस्याएं बातें उनको हटनी ही पड़ेगी, दोनों चीजें एक साथ चल नहीं सकती, और वो हटेंगी तो रास्ता बिल्कुल सुगम है, तेजी से दौड़ सकोगे, और दौड़ सकोगे मृत्यु और माम अमृतम गुमय, मृत्यु से एकदम कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं और गुरु स्थापन होंगे तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।